बस सिर्फ जस्ट ए पैसिव अवेटिंग, एक प्रतीक्षा निष्क्रिय कि आओ आओ, पुकार, रोना, छाती पीटना कि आओ। अगर कोई आदमी ज्यादा दिन नहीं, आप प्रयोग करके देखें, सिर्फ 21 दिन काफी हैं इस तरह के भगवान का दर्शन करने के लिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। 21 दिन के लिए पूरे अंधे होकर स्वीकार कर लें, और 21 दिन के लिए सिर्फ प्यास, पुकार, चिल्लाना, रोना गाना, छाती पीटना जारी रखें। सुबह से सांझ हो जाए, सांझ से सुबह हो जाए, बस एक ही धुन लगा रखें कि हे भगवान दर्शन दो, हे भगवान दर्शन दो। भगवान की मूर्ति स्पष्ट कर ले मन में, मूर्ति को लेकर बैठ जाएं, उसी के साथ सोएं, उसी के साथ जागें, उस मूर्ति को खाना खिलाएं, भोजन करवाएं, स्नान करवाएं, उस मूर्ति को जिंदा मान लें और उस मूर्ति के आसपास अपने भावों को रस्ते चले जाएं, और श्वास श्वास उसी में रंग जाए। तो 21 दिन से ज्यादा की जरूरत नहीं, 21 दिन काफी। और 21 दिन में आप पाएंगे कि भगवान के दर्शन होने शुरू हो गए। उसका मतलब है आप पागल होने की सीमा पर पहुंच गए, आप पागल हो गए, आपका दिमाग खराब हो गया। इसे खराब करना हो तो, और जल्दी करना हो खराब, तो उपवास कर लेना बहुत अच्छा है। 21 दिन उपवास भी कर लें, क्योंकि जितने कमजोर हो जाएंगे उतने ही सपने प्रबल हो जाएंगे। उपवास कर लें, बहुत आसानी हो जाएगी। नींद खो जाएगी उपवास करने से, इसलिए नींद में जो वक्त चला जाता है और रटन नहीं हो पाती भगवान की, वो भी जारी हो जाएगी। तो नींद में भी रटन होनी चाहिए, नींद में भी भगवान भगवान, जो भी आपके भगवान की इच्छा हो उनकी रटन जारी रहनी चाहिए। नींद कम हो जाएगी, रटन जारी रखें। भूखे उपवास में भूख को भुलाने के लिए भी रटन जारी रखनी पड़ेगी। जिस दिन कोई उपवास करता, लोग मंदिर में बैठ जाते हैं, क्योंकि घर रहे तो भूख की याद आती है, और मंदिर में भूख की याद नहीं आती। वहां लगे हैं झांझ मंजीरा पीटने, तो वो भूख का पता नहीं चलता, भूख दब जाती। और भूखा जो मन है, भूखा जो मन है, जितना भूखा मन है, जितना भूखा मन है, उतने ही कल्पना प्रवण हो जाता है, उतना ही कल्पना प्रवण हो जाता है, उतनी ही उसकी कल्पना की शक्ति बढ़ जाती है। और एकांत में चले जाएं, भीड़ भाड़ सपना देखने में बाधा डालती है। एकांत में चले जाएं, क्योंकि एकांत में हमारे स्वप्न देखने की क्षमता में स्फुरना होती। जैसे हम यहाँ इतने लोग बैठे, अगर रात हम सारे लोग यहीं सो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस जगह एक आदमी रात अंधेरे में सो जाए, जरा सा पत्ता खड़ता है कि उसको लगे कोई आता है, किसी के पैर की आवाज सुनाई पड़ी। खुद ही शाम को स्नान करके पैंट टांग दिया है रस्सी पर, और रात में घर में अकेले हैं तो ऐसा लगे कि कोई आदमी खड़ा है, दो टांगे मालूम पड़ रही, खुद ही टांगा है शाम को ये पैंट। अकेला आदमी रह जाए तो उसकी कल्पना प्रगाढ़ हो जाती, वो कल्पना का काम करने लगता। दूसरा आदमी मौजूद हो तो कल्पना पर रुकावट होती। इसलिए भक्त को एकांत चाहिए, एकांत मिल जाए, वो रह जाए, उनके भगवान रह जाएं, तो बस फिर ठीक है। बहुत जल्दी मस्तिष्क रुग्ण हो सकता है। भक्तों ने और भी इस तरह के उपाय किए जिनसे मस्तिष्क की ये भाव की क्षमता तीव्र हो जाए। गांजा पिया है, अफीम खाई है, चरस पिया है, और अब अमेरिका में नए वैज्ञानिक साधन खोज लिए हैं, LSD, मेस्कलिन, मैरिजुआना, और भी नई चीजें खोज ली। वे चीजें और भी अच्छी। अगर किसी को भक्ति में जल्दी जाना हो तो वैज्ञानिक विधियां और अच्छी हैं, क्योंकि वैज्ञानिक विधि का इतना ही मतलब होता है, अवैज्ञानिक विधि बैलगाड़ी के ढंग से चलती है, वैज्ञानिक विधि जेट प्लेन की तरह चलती, तेजी से जाती है। एल्डस हक्सले ने एक किताब लिखी है, डोर्स ऑफ परसेप्शन, नए दर्शन के द्वार या दर्शन के द्वार। और उसमें उसने ये सलाह दी है कि अब कोई मीरा और कबीर की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। LSD का उपयोग कर लेने से, लीसर्जिक एसिड को ले लेने से फौरन आदमी भक्ति की अवस्था में पहुंच जाता है। फिर जो भी देखना चाहे देख लेता है, जो भी देखना चाहे, और जो भी मान ले वो सत्य हो जाता है। क्योंकि ये जो केमिकल ड्रग्स हैं,
ये मस्तिष्क में जाके तत्काल आक्रांत कर लेते हैं, समस्त तर्क बुद्धि को श्रद्धा पूर्ण हो जाती, समस्त विचार को छीन कर देते हैं, संदेह नष्ट हो जाता है। और जैसे रात में सपना हम देखते हैं, ऐसा ही मन उस हालत में आ जाता है जबकि वो चित्र पैदा करने लगता है। तो जिन लोगों ने एलएसडी लिया है, अब तो लाखों करोड़ों लोगों ने लिया है, जिन लोगों ने एलएसडी लिया है उनकी अगर बातें सुने या पढ़ें तो बहुत हैरानी होती। उनके लिए ऐसे रंग दिखाई पड़ने लगते हैं जो हमें कभी दिखाई नहीं पड़े, उन्हें ऐसी प्रतिमाएं दिखाई पड़ने लगती हैं जो हमें कभी दिखाई नहीं पड़ी, उन्हें ऐसे पक्षी उड़ते मालूम होने लगते हैं जो कभी नहीं उड़े, उन्हें ऐसी ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती हैं जो हमने कभी नहीं सुनी। अनाहत नाद वगैरह बहुत सुनाई पड़ता है एलएसडी लेने से। बड़े अद्भुत संगीत सुनाई पड़ने लगते हैं, अद्भुत फूल खिलने लगते हैं। और अगर कोई भगवान का भक्त हो तो भगवान तत्काल मौजूद हो जाते हैं। एलएसडी पूर्ण श्रद्धा दे देता है, चित्त को स्त्रीण बना देता है और समस्त विचार की शक्ति को छीन लेता है। वो केमिकल ड्रग है। लेकिन अब जो खोजबीन हो रही वो ये बताती है कि लंबे उपवास से भी मनुष्य के मन में इसी तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है। लंबे उपवास से भी मनुष्य में रासायनिक परिवर्तन होता है और एलएसडी देने से भी रासायनिक परिवर्तन होता है। ब्रह्मचर्य को बहुत जोर से जबरदस्ती से साधने से भी रासायनिक परिवर्तन होता है और प्राणायाम करने से भी रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इस पर जो खोजें चल रही है वो बहुत घबराने वाली है। वो ये कहते हैं कि ये सब केमिकल चेंज है। एक आदमी जब बहुत जोर से श्वास लेकर प्राणायाम करता है तो उसके शरीर का पूरा केमिकल बैलेंस बदल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है और उसके व्यक्तित्व का भीतर का सारा रासायनिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो रासायनिक संतुलन बिगड़ जाए तो चित्त के सपने देखने की क्षमता बहुत तीव्र हो जाती है। ये जो नई केमिकल रेवोल्यूशन हो रही है सारी दुनिया में, ये जो नया रासायनिक क्रांति की एक धारणा आ रही है कि अब भगवान से मिलने के लिए एलएसडी का इंजेक्शन ले लेने की जरूरत है या एक गोली खा लेने की जरूरत है या मारिजुआना ले लेने की जरूरत है। अब कोई जरूरत नहीं है साधना करने की। तो अगर भक्ति साधना है तो अब भविष्य में भक्ति कोई नहीं करेगा। अब भविष्य में तो केमिकल टेबलेट मिल जाएगी केमिस्ट की दुकान पर, जिसको लेके आप खा लेंगे और भक्त हो जाएंगे, नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे, एकदम भगवान दिखाई पड़ने लगेंगे। अपने अपने भगवान दिखाई पड़ेंगे। ईसाई को क्राइस्ट दिखाई पड़ेगा, कृष्ण वाले को कृष्ण दिखाई पड़ेगा, राम वाले को राम दिखाई पड़ेगा। अभी एक आदमी न्यूयॉर्क में एलएसडी लिया, अपनी 40वीं मंजिल के मकान में सोया। उसको सदा सपना आता था कि वो आकाश में उड़ता है। कई लोगों को आते हैं, जमीन पर रहने वालों का आकाश में उड़ने का सपना है, ये कोई आश्चर्यजनक नहीं आएगा। किसके मन में इच्छा नहीं होती कि उड़ जाए। महत्वाकांक्षी चित्त को उड़ने का सपना आता है, वो एम्बिशन का प्रतीक है। वो इस बात का प्रतीक है हम सब नीचे की चीजों से ऊपर उड़ गए, सब नीचे छूट गए, हम ऊपर उड़ रहे हैं। उसको भी सपना आता था कि वो आकाश में उड़ता है। एलएसडी लेके बड़ी मुश्किल हो गई। एलएसडी लेके उसकी आंखों में फौरन दिखाई पड़ा कि मैं पक्षी हो गया हूं और वो अपनी 40वीं मंजिल की मकान से निकल के उड़ गया। हड्डी पसली नहीं मिली, क्योंकि एलएसडी इतना भ्रम दे देता है कि जो भी मालूम पड़ता है वो सच मालूम पड़ता है, उसमें संदेह होता ही नहीं, क्योंकि चित्त बिल्कुल ही संदेह से मुक्त हो जाता। उसे एक भी बार ख्याल नहीं आया कि मैं पक्षी कैसे हो सकता हूं। सपने में आपको ख्याल आया है कभी? जब आप सपने में पक्षी हो जाते हैं आपको ख्याल आया कि मैं ये क्या देख रहा हूं, मैं सपने में पक्षी हो कैसे सकता हूं? नहीं, सपना पूर्ण विश्वास से भरा होता है। सपने में कभी शक नहीं आता कि मैं पक्षी कैसे हो सकता हूं। हाँ, जागने पर आता है। सुबह जाग के आप सोचते हैं क्या फिजूल की बात है मैंने देखी कि मैं पक्षी हो गया था, कि घोड़ा हो गया था, कि ये हो गया था, कि वो हो गया था। और मजा ये है कि सपने में इतना असंदिग्ध आस्था होती है कि अगर पक्षी से एकदम से घोड़ा हो जाए तो भी शक नहीं आता कि अब भी पक्षी था, घोड़ा कैसे हो गया। नहीं, सपने में संदेह होता ही नहीं। इसलिए मैंने कहा सपना देखने के लिए संदेह छोड़ना पहली शर्त है, पूर्ण श्रद्धा पहली शर्त है। एलएसडी पूर्ण श्रद्धा पैदा कर देता है। वो आदमी उड़ गया, उड़ तो गया लेकिन पक्षी तो वो नहीं था। आदमी गिरा और मर गया।
लेकिन हो सकता है मरते वक्त भी वो यही समझ रहा हो कि पक्षी मर रहा हूं।